दिख रहा है ना सबको? अच्छा, तो हम लोग लास्ट 1-2 क्लासेस में कंप्यूटर्स के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है ना, और किस तरह से ये बिहेव करता है। क्लियर है ये? अब हम लोग एक चीज़ ये देख रहे हैं कि, और आपको ये भी पता था कंप्यूटर कोई भी है तो उसमें 2 चीज़ें हैं, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर हमारा कंसर्न नहीं है, हार्डवेयर से हमें कोई खास लेना देना, मतलब वो सब तो बना बनाया आ रहा है ना, जो काम कर रहा है वो हार्डवेयर तो जो बना के वो है, वैसे ढेर सारी दुनिया में कंप्यूटर्स हैं, हमें हार्डवेयर से कोई बहुत लेना देना नहीं है। और आपको ये भी पता है सिस्टम को काम करने लायक क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एक छोटी सी चीज़ जानते हो कि ये जो डेल का लैपटॉप सामने है, अगर इसमें विंडोज़ जो भी पड़ा दिख जाएगा यहाँ से, क्या पड़ा है? विंडोज़ 11 अगर जो भी है यहाँ पे, तो विंडोज़ 11 अगर ना हो तो ये कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं सिर्फ विंडोज़ 11 कि कहीं धरती में खुदाई से मिला था विंडोज़ 11 वही काम आ रहा है, विंडोज़ 10 भी है ना, या फिर देखो 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, हाँ 8 था, 7 था, इसके पहले क्या था? विंडोज 7 था, फिर क्या था पहले इसके? विस्टा था, उसके पहले एक्सपी था, फिर इसके पहले जो था वो 2000 था, उसके पहले विंडोज़ 98 था, 95 था। इस तरह से मतलब इनमें से कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर की पहले ज़रूरत पड़ती, वो सिस्टम पे डालते तभी मेरा कंप्यूटर कुछ भी करता। ये बेसिक बात तो सबको, इससे तो सब लोग एग्री करते हो कि नहीं करते? और इसी सॉफ्टवेयर को जो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? देखो फिर वही कह रहे हैं सॉफ्टवेयर कोई ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर तो ऐसी चीज़ है मेरे पास है, हम नेट पे डाल दें, हज़ारों लोग लाखों लोग डाउनलोड कर लें। सॉफ्टवेयर में कुछ, अरे कोई भी सॉफ्टवेयर देखो इस सिस्टम पे पड़े होंगे, जैसे ये है, या इस कंप्यूटर पे भी सारी चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? तो इसमें विंडोज 11 पड़ा है, वो भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं होता यार, कुछ कोड लिखते हैं, कुछ क्या लिखते हैं? कोड। और कोड कोई उर्दू फारसी में नहीं रहता। अरे सर लिख रहे थे ना आनंद सर, अभी कुछ लिखे थे ना, बताए ना भाई कि पब्लिक लिखो, अरे लिखो। अरे हिंदी लिखते हो तो बताया रहता ना दाहिने साइड से ऐसे ऐसे लिखो, उर्दू लिखो तो क्या, अरे बाएं साइड से लिखो, उर्दू लिखो तो दाहिनी साइड से लिखो। आप रूल्स हैं, आप क्या करते हो? फॉलो करते हैं। अरे एक कॉपी बनाते थे, किताब में 10 चैप्टर रहता था, तो तुम भी क्या करते थे अपनी कॉपी में? हम 10 चैप्टर ऐसे सान के लिख देते थे? नहीं ना, पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाते थे, उसके अंदर उसके चीज़ें लिखते थे कि नहीं लिखते थे? करते थे ना। सेम वही चीज़ है, तो वहाँ भी कुछ रूल्स थे ना, आपको शुरू में नहीं पता होते हैं, बाद में आपको बताए जाते हैं, आप उसको फिर फॉलो करना। भाई शुरू में गलत सही लिख के जाओगे, इस पार्ट का उत्तर उसमें, दूसरे पार्ट का उत्तर दूसरे में, तो टीचर क्या करता है? एक आध झापड़ मारता है ना, अब अगली बार से बता रहता नहीं भैया कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, कहाँ नहीं लिखनी है। तो सेम वैसे ये भी है भाई, रूल है कि भाई देखो ऐसे बनाओगे तो ऐसे लिखना है, पब्लिक लिखना है, और हर चीज़ का मतलब है। छोटा बच्चा समझता है उस समय कि जो ऐसे लिखवाने से कोई मतलब है नहीं, लेकिन बाद में समझ जाता है वो, थोड़ा सा और बड़ा होता है, हाँ यार अलग अलग ऐसे नहीं लिखेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, उसको बात समझ में आती है कि नहीं? लेकिन छोटे बच्चे को जिसको नहीं समझा उसको भी तब करवाई जाती है कि भाई देखो ऐसे ही तुम फॉलो करो, और फिर इसको धीरे धीरे मतलब भी समझता है। तो उन चीज़ों का मतलब भी है, ऐसा नहीं बेवजह कोई भी चीज़ लिखी जा रही है तो रीजन है। बहुत सी चीज़ें हमें शुरू में क्या करनी है? फॉलो करनी है, और फिर समय के साथ हमें खुद ही इसके बारे में पता चलेगा कि आखिर ये फॉलो क्यों करनी थी, ये न करते तो नुकसान होता है ना। तो ये देखो ढेर सारे क्या हैं,
मतलब वही है सॉफ्टवेयर, मतलब। और सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? कोड लिख के, लाइंस ऐसे लिख के, जैसे वो लिख रहे थे वैसे कुछ लिखते हैं। ऐसा नहीं पढ़ने में आएगा। रिपब्लिक, प्राइवेट, ये सब लिखा रहेगा, क्लास लिखा रहेगा, मेथड लिखा रहेगा, मतलब कुछ फिक्स वर्ड है यार कुछ। अरे किसी का भी किताब हो, बताओ, अच्छा, चाहे कक्षा 1 के बच्चे की कॉपी हो, चाहे कक्षा 12 के, क्या रहेगा? पाठ का नाम रहेगा, है, टॉपिक रहेगा, लेसन रहेगा, टॉपिक रहेगा, टॉपिक के अंदर क्या रहेंगे? क्वेश्चंस रहेंगे, यही रहेगा ना। तो ऐसे ही सेम इसमें भी है। ऐसे ही चाहे कुछ भी करोगे तो ऐसे ही सिंपल सी तुम्हें चीज़ें बनानी होंगी। तो क्या है? सिर्फ लाइन ऑफ कोड है सॉफ्टवेयर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि वो लाइन कोई ऊपर से आके लिखेगा, हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही इजीली लिखते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का मतलब जो लिखा, तो वही समझो। अब विंडोज इतना है ना, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। सारे नहीं चाहिए, अपने सिस्टम पे कोई एक चाहिए, चाहे तो 11 डाल लो, चाहे तो 10 डाल लो, चाहे तो 7 डाल लो, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और किस कंपनी का है ये विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, जिसका मालिक बिल गेट्स है, जो उसने फाउंड की थी, बिल गेट्स ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये सॉफ्टवेयर्स क्या किए हैं? बनवाए हैं। मतलब 200, 400, 500, 1000 इंजीनियर रखे हैं, वो लोग कोड कर करके ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाए। सॉफ्टवेयर कैसे मिल जाएगा? पेन ड्राइव में कॉपी कर लो, सीडी में ले लो, क्या है उसके अंदर? कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सिर्फ उसके अंदर लाइन ऑफ कोड है, नथिंग एल्स। और कुछ नहीं उसमें, सोना चांदी नहीं लिया, ऐसा नहीं 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर है तो अंदर हीरा भी है, कुछ नहीं है ऐसा। अरे तुम्हें बताओ, बैंक से 1 रुपया ट्रांसफर करो चाहे 1 लाख रुपया करो, प्रोसेस तो क्या है? सेम है ना। ऐसा थोड़ी नहीं होता 1 लाख वाले में करोगे तो कुछ अलग से होगा। तो वैसे क्या, लाइन ऑफ कोड लिखा गया है और कुछ नहीं। ठीक है, और चलिए बताओ, बैंक एम्प्लॉय के लिए भी है, प्रोसेस तो सेम है ना। बैंक वाले से उसको क्या मतलब है? तुम क्या 100 रुपये जाके ट्रांसफर करोगे तो वो क्या होगा? अगर 100 रुपये करोगे तो क्या वो दुखी होगा? उसका तो काम है यार। तुम 100 रुपये करो, चाहे 1000 रुपये करो, चाहे 1 लाख रुपये करो, उससे क्या मतलब है? उसको तो काम है क्या करना। तो वही प्रोसेस सॉफ्टवेयर से हो रहा है, तो कुछ नहीं है, सिंपल लाइन ऑफ कोड है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये भाई देखो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर क्या किए हैं? बनवाए हैं। ऐसा नहीं सारे एक साथ बनवाए, समय के साथ बने। हाँ, समय के साथ बने। 95 है उसके पहले, तो विंडोज बहुत पहले से, और सही बात है। और ये जो सॉफ्टवेयर इन्होंने बनवाया है, जो सॉफ्टवेयर हर सिस्टम पे पहले क्या है? जरूरी है, अगर कोई लैपटॉप चलाना चाहो तो। और इसी सॉफ्टवेयर को एक और नाम देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, पहले वो सिस्टम पे, हार्डवेयर पे एक पहले डाला जाता है, तभी आपका सिस्टम काम करना स्टार्ट करता है। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वाले, और भी कंपनियां हैं भाई। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये बनवाया। पहले 95 था, 98 आया, फिर जैसे जैसे समय बदलता गया, ये भी अपने आप को क्या करते गए? हाँ भाई, नया वर्जन ले आए, पुराना छोड़ के आदमी नया फिर क्या करने लगा? यूज़ करने लगा। आज विंडोज 11, 12 तक पहुँच गया है ना। और इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। और है क्या ये? सिंपली एक सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं। ऐसे ही देखो, एक सॉफ्टवेयर और है, जैसे विंडोज़ है, वैसे ही क्या है? लिनक्स पढ़ो, लाइनक्स पढ़ो, जैसा पढ़ो, ठीक है। ये भी एक है, सॉफ्टवेयर है। इसके भी समय के हिसाब से बहुत से वर्जन आए हैं। इनकी कंपनी क्या है? दूसरी है, लेकिन ये भी वो सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम पे तुम्हारी मजबूरी थी कि विंडोज़ 11 डालते तभी ये सिस्टम चलता। तुम चाहते तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उठाते? लिनक्स का या लाइनक्स का, और उसको भी क्या करते? इंस्टॉल करते
तो सिस्टम चलता। वो थोड़ा सा क्या होता, अलग होता। अरे दो कंपनियों के सामान क्या होते हैं, भले एक ही जैसे हों लेकिन कुछ अलग होते हैं ना। हर कंपनी साबुन बना रही है लेकिन कोई कहेगा भैया इसमें ये पड़ा है, कोई कहेगा इसमें ये पड़ा है, कोई इसके लिए अच्छा है, कोई, तो हर प्रोडक्ट ऐसे ही होता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा एक और भी है, मैक ओएस। ठीक है, मैक ओएस की अगर हम बात करें, मैक वही एप्पल वालों का, इनका भी जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं उनमें क्या पड़ा होता है, मैक ओएस पड़ा होता है। ठीक है, ओएस का मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये भी एक कंपनी है, ये भी बनाती है। बस इसके सॉफ्टवेयर में एक बात है कि अगर आप मैक डालना चाहते हो अपने सिस्टम पे तो सिस्टम एप्पल का ही होना चाहिए, नहीं तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर आप इस पे चाहो कि मैक हम उठा के इंस्टॉल कर दें तो इंस्टॉल नहीं होगा। इंस्टॉल होगा इस पे तो सिर्फ विंडोज हो सकता है या लाइनक्स होता है। मैक वालों का बिजनेस का मॉडल यही था, आप मेरा ही सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे और मेरा ही हार्डवेयर भी यूज़ करोगे। अभी विंडोज़ का क्या है, ये लैपटॉप विंडोज़ का थोड़ी नहीं, किसका है, डेल वालों का है। हार्डवेयर किसी और का है, सॉफ्टवेयर किसी और का है। विंडोज़ और लाइनक्स हम डाल सकते हैं किसी भी उस पर, लेकिन एप्पल में नहीं पड़ेगा। वो हाँ, वो लोग चाहते हैं कि आप हमारा ही प्रोडक्ट क्या करो, यूज़ करो, हमारे सारे प्रोडक्ट यूज़ करो। हाँ, मतलब जो भी है, तो विंडोज़ है, और लेकिन इन सब को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसी भी सॉफ्टवेयर में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किए जाते हैं, इसके बाद ही कुछ भी फिर स्टार्ट होता है। तो इस बात से सब लोग एग्री करते हो, कोई इसको समझने में इशू? अच्छा, ये तो भाई लैपटॉप की, डेस्कटॉप की बात होगी, कंप्यूटर्स की बात होगी। अगर तुम अपने मोबाइल्स की बात करो, मोबाइल्स भी जानते हो, ये भी छोटे से कंप्यूटर ही हैं, बस इनका पर्पस क्या है, अलग है तो ये भी छोटा सा क्या पूरा कंप्यूटर ही है। तो इसमें मोबाइल में बेकार है अगर इस मोबाइल पे एंड्रॉयड ना पड़ा हो। तो सबसे पहले किसी भी हार्डवेयर चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मोबाइल्स में आप जानते ही हो, दो का नाम खूब सुने हो, क्या, एंड्रॉयड, पहले एंड्रॉयड डालते हो ना, तो वही एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है इस मोबाइल का। दूसरा आईफोन, आप देखो, तुम देखते हो जितने मोबाइल हैं लगभग सभी एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, लेकिन फिर देखो एप्पल के फ़ोन भी आते हैं, आईफोन, वो कहते हैं भाई हमारे पे आप एंड्रॉयड नहीं डाल सकते, वहाँ डालोगे तो क्या डालोगे, iOS, उनका भी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है। देखो कितना अच्छा नाम रखते हैं ये लोग, इसको देखो क्या क्या बोलते हैं, इसके लिए एक नाम, इन जो चीज़ें हैं इनके लिए एक नाम यूज करते हैं, क्या, OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। एक नाम और यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म भी बोले तो समझ जाना यार। देखो पहले इतनी बेसिक चीज़ डाल लोगे, जैसे मोबाइल में ही एंड्रॉयड डाल लोगे, अब मन करे तो फ्लिपकार्ट डाउनलोड करो, चाहे अमेजन डाउनलोड करो, चाहे जो डाउनलोड करो ना, तो वो एंड्रॉयड एक तरह से क्या है, प्लेटफॉर्म है। अब इसके ऊपर दूसरे और सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक पहले बेसिक चीज़ बना देना जिसके ऊपर चीज़ें की जा सके। तो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, प्लेटफॉर्म भी बोलेंगे, तो समझ जाना बात किसकी चल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर की बात चल रही है। ठीक है, जी, हर सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे। जो जैसे देखो वॉशिंग मशीन एक मशीन है, तो हर मशीन को क्या वॉशिंग मशीन बोलेंगे, नहीं ना। तो वैसे इसको भी समझो, सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर ये है, जब हार्डवेयर पे डाला जाएगा इसके बाद ही समझो तो ये हार्डवेयर एक्टिवेट होगा, ये काम करे। सोचो इसमें से एंड्रॉयड निकाल दे तो कोई मतलब है, भाई पहले तो आपको कुछ एक चाहिए एंड्रॉयड। अगर इस सिस्टम की बात करें तो विंडोज़ डालो, लाइनक्स डालो, या एप्पल का सिस्टम है तो मैक डालो, कुछ भी करो, पहले एक बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो पहले आपको डालना पड़ेगा। अब इसके ऊपर और चीज़ें डाली जा सकती है, तभी तो प्लेटफॉर्म कहते हैं कि
पहले जैसे एक प्लेटफॉर्म बन गया, ये प्लेटफॉर्म पूरा प्रोवाइड कर दिया, अब इसके ऊपर चाहे जो करो, कौन सी चीज़ रखो, हटाओ, चाहे जैसे करना चाहो। ठीक है, तो ये बेसिक एक आइडिया है। अब तो आपको पता हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, अब इसके ऊपर फिर अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। अब अच्छा, इसके बाद हम लोग इसके बाद ऊपर से इसके ऊपर इसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, तो ये वर्ड नहीं यूज़ करते, वर्ड यूज़ करते हैं क्या, इंस्टॉल। हम लोग सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ऐप क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी याद रखना, विंडोज़ वाले जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हैं तो साथ में बहुत से आपको सॉफ्टवेयर भी देंगे। मतलब तुम देखो, फिल्म देखने के लिए विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, फ़ोटो ओपन करने के लिए है, तो मतलब वो लोग क्या करते हैं भाई, आप अपना सामान दे रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो साथ में जो बेसिक नीड्स के और सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी उसी के अंदर डाल के वो लोग पहले से ही देते। जैसे नहीं देखते हो, ये एंड्रॉयड डालो, 10 20 25 ऐप तो क्या रहते हैं, पहले से ही रहते हैं, है ना। वो अपनी तरफ से देता है, भैया जो बेसिक काम है, भैया फिल्म कैसे देखनी है, इंटरनेट कैसे चलाना है, ये कैसे करना है, कम से कम 20 25 चीज़ें ऐप्स आपको, या वो भी क्या है, ऐप्स भी क्या है, सॉफ्टवेयर ही है। जो ऐप्स हैं वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड वो या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है, और सब कोड लिख के बनाए गए। ठीक है, अच्छा अब ये भी देख लेते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर्स फ्री होते हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, पेड होते हैं, वो आपसे पैसा मांगते हैं। जैसे विंडोज़ जो है ये फ्री नहीं है, आप लोग जो फ्री में ले लेते हो वो फ्री नहीं है, वो पायरेटेड है। वो क्या है, पायरेटेड है। ठीक है, जो ओरिजिनल है वो फ्री नहीं है। अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब है आप सबसे पहले विंडोज़ का क्या, लाइसेंस परचेज करो, जो जिसकी क्या है, कॉस्ट है। अब भी मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार जैसा लो, उसमें भी कहीं आता है ना, विंडोज़ 11 फॉर स्टूडेंट्स, फॉर ऑफिस, फॉर प्रोफेशनल्स, फॉर ऐसे करके इनके बड़े बड़े क्या है अंदर ही अंदर। तो हाँ, वो है वेरिएंट है एक तरह से। वो तो मान के चलो 6-7 हज़ार रुपये आप इनको क्या करोगे, पे करोगे, तब आप ओरिजिनल आपको विंडोज़ मिलेगा। ठीक है, दूसरा है कौन सा, लाइनक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। ये क्या है, फ्री है, ये कोई चार्ज नहीं करता। और फ्री वर्ड थोड़ा बहुत, फ्री भी एक वर्ड है। देखो अगर हम उसके में ये कहें, सॉफ्टवेयर में 3 वर्ड चलते हैं। एक तो है मान लो क्या, पेड, एक है क्या, फ्री, एक है क्या, ओपन सोर्स। 3 तरह के जनरली आपको सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलेंगे। एक जो आपसे पेड होंगे, जो आपसे पैसा मांगेंगे, जैसे आपका विंडोज़ है, जैसे आपका क्या है, विंडोज़ है, या बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपसे क्या कहते हैं कि भैया आपको क्या करना होगा, उसके लिए वहाँ पैसे देने, उनका लाइसेंस लेना होगा। जैसे MS ऑफिस है, फ्री नहीं है, ये भी अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, विंडोज़ से इसका लाइसेंस परचेस करेंगे, फिर डाउनलोड करिए। जब डाउनलोड अंतिम में कर लेंगे, लाइसेंस में आपको मिलता क्या है, जो आप 4000 रुपये दोगे तो आपको नंबर देंगे जिसको वो लोग की बोलते हैं, और लास्ट में वही की क्या करोगे, इंस्टॉल करने के बाद डालोगे। जैसे तुम्हारे पास क्या नहीं है, कॉपी करके हम सॉफ्टवेयर दे देंगे, लेकिन तुम्हारे पास क्या नहीं है, की नहीं है। की वो लोग देते हैं, की कुछ नहीं होता यार, 15-16 अक्षर का क्या होता है, नंबर होता है। 15-16 क्या होंगे, नंबर से नहीं होती चीज़ें। और OTP नहीं है, OTP क्या होता है, नंबर ही तो है। वैसे 15-16 वो क्या है, नंबर का एक की होगा, वही की आपको देंगे वो लोग। 4000 रुपये आप दोगे तो वही आप क्या करोगे, डाल दोगे, तो आपका क्या है, लाइसेंस्ड है। तो एक तो ये भैया पेड है। अब इसके बाद आ गई क्या चीज़, फ्री। फ्री भी अजीब है, इसमें बहुत से लोग फ्री में देते तो हैं, लेकिन 4 शर्त लगा के कहते हैं फ्री में दे तो रही, मेरा सॉफ्टवेयर है, फ्री में यूज़ कर लेना, लेकिन इससे पैसा मत कमाना, सीखने के लिए इसके लिए यूज करो, इससे बिजनेस मत करना। बिजनेस करोगे तो भैया हमें तुमसे पैसा चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई देखो
हम फ्री में दे रहे हैं, तुमको अपने लिए करना है तो ले लो, लेकिन अपनी कंपनी में कई लोग से यूज़ करवाना है तब भाई इसके लिए पैसा दो। तुम्हारे लिए फ्री है, तुम अपने लिए इंडिविजुअल यूज़ करना चाहते हो, चार पैसा कमाना चाहते हो, कमा लो, हम नहीं रोक रहे हैं। ये इसके लिए क्या है, ये फ्री है। लेकिन तुम सोचो हम कंपनी चलाएं तो भैया ये फ्री नहीं, तब आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। हमको वो सब जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो नेक्स्ट करते हो तो पहले एक आता है लिखा हुआ पूरी कहानी, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसमें सब लिखा रहता है भैया मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो फ्री भी पूरी तरह से फ्री नहीं है। अच्छा, सॉफ्टवेयर में क्या है, कोड है। सॉफ्टवेयर में क्या है, कोड है, कोड ही तो होता है। अच्छा, उनका कोड हमें मिल जाए तो, इसीलिए तो हम लोग भाई ऑफिस में काम करते हैं, तो हम लोग के साथ हम लोग NDA साइन करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि कंपनी की किसी चीज़ को, किसी कोड को हम किसी के साथ शेयर, आखिर क्या कर रहे हैं, कोड ही तो लिख रहे हैं। तुमको दे दे फ्री में तो तुमने लिखा ही पा गए भाई। अगर हम पैसा ले रहे हैं उससे, जो भी किस बात का ले रहे हैं, तो क्या करते हैं कंपनी, कुछ देते थोड़ी ना है, कुछ नहीं करते यार, मशीन कोई थोड़ी चलाते हैं, बैठते हैं, कुछ क्या करते हैं, लाइनें लिखते हैं, उसी के 8 घंटे के कितना वो चार्ज कर लें, जैसे जिसकी सैलरी रहे, है ना। तो हम क्या लिखते हैं, कोड ही तो लिखते हैं। तो हम लोग कोड अपना किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो भैया जो सॉफ्टवेयर पेड हैं वो लोग अपना कोड किसी के साथ शेयर, भाई वो भैया वो पैसा ले रहे हैं तो कोड कैसे शेयर करेंगे, तब तो कोई दूसरा उनका कॉपी करके क्या करेगा, हाँ भाई बेचना स्टार्ट कर देगा, तो इसका बिजनेस है क्या होगा, तो हाँ है ना। तो इसलिए भैया ये क्या कहेगा, और वो कहेगा हम पैसा कम लेंगे, क्योंकि उसने तो रिसर्च में, उसने तो बनवाने में पैसा लगाया नहीं, उसने तो बस क्या किया, कॉपी करके पेस्ट कर लिया, है ना। तो भाई ये लोग अपना कोड किसी के साथ शेयर नहीं करते। भैया हम कहेंगे हमारा कोड है, हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, लो यूज करो, बात खत्म। दूसरे लोग कौन हैं, फ्री वाले। जो फ्री वाले हैं ये भी यही कहते हैं, दे रहे हैं चुपचाप यूज करो, दे रहे हैं एक दिन के लिए, क्या करो इसको, सॉरी एक आदमी को दे रहे हैं यूज करो, 2 आदमी यूज करो, 3 आदमी यूज कर सकते हो मैक्सिमम, लेकिन 20 लोग को यूज कराना है तो भैया पैसा लगेगा, हैं। तो लेकिन और ये भी कोड वोड देते नहीं, कहते भैया कोड थोड़ी देंगे, हम लिखवाए हैं, हम भाई हम कमाने के लिए, तो हम तुमको कोड थोड़ी दे देंगे। तो ये लोग भी फ्री में दे देंगे, और फ्री में भी इनकी कुछ क्या रहेंगी, कंडीशन रहेंगी। और तीसरी कैटेगरी आती है सॉफ्टवेयर की, क्या, ओपन सोर्स। ये अपना सॉफ्टवेयर लिखते हैं, लिखने के बाद उसका वो सॉफ्टवेयर नेट पे फ्री में डाल देते हैं, और पूरा कोड भी उठा के रख देते हैं, जिसको चाहिए ले जाओ, मन करे तुम्हारा तो बेच लो, 1 लोग यूज करो चाहे 1 लाख यूज करो, उसको मतलब नहीं है। वो सॉफ्टवेयर उठाता है, जिसने बनाया, भले बनवाया किसी ने या 10 लोगों ने मिलके बनाया है, जो भी किया, उसको उठा के सीधा नेट पे रख दिए, क्या हमको पैसा एक चवन्नी नहीं चाहिए, जिसको ले जाना है क्या करेगी, हाँ यूज करो, चाहो तो इसको चेंज करके इसको बेचो, चाहे जो करो, हमें इससे मतलब नहीं, हमें बस इतने से मतलब है कि हमने बनाया था, हम दे दिए। तीसरी कैटेगरी क्या है, ओपन सोर्स। लाइनेक्स उसी कैटेगरी में आता है, ओपन सोर्स। ये कहता है कि भाई हमने बनाया है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी दे रहे हैं, उसका कोड भी हम सबके साथ वो पब्लिक कर दे रहे हैं, जो देखना चाहे वो देख सकता है। क्लियर है। तो ये तीसरी कैटेगरी, 3 ही कैटेगरीज हैं दुनिया में। अभी देखो चैट जीपीटी का सब लोग नाम सुने होंगे, चैट जीपीटी लोग यूज़ कर रहे हैं ना, गूगल जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे चैट जीपीटी भी है, कुछ भी पूछो बता देगा। कितनी कठिन से कठिन समस्या हो, बड़ी हो छोटी हो, चाहे जो पूछो वो तुम्हें क्या करेगा, बता देगा। अमेरिका भाई ओपन एआई ने इसको बनाया है, 2 साल पहले आया था, एकदम तहलका मचा दिया था। 10 दिन के अंदर 10 मिलियन डाउनलोड्स हो गए थे, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 10 दिन, सारी हम गलत बता रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर लॉन्च होते एकदम वो कर दिया था सब, इतना अच्छा। कुछ भी पूछ लो यार, जो तुम्हारे दिमाग में आए उससे पूछो, एकदम बात करेगा तुमसे आदमी की तरह। बोल दोगे तो स्पीकर पे तो बोलेगा, नहीं कहोगे तो लिख के देगा। जो दिमाग में आए तुम पूछो ना,
जो डेटा जो मांगना हो, 10 साल पुरानी चीज, 20 साल पुरानी चीज, 15 साल, हैं? हाँ, हर चीज। तुम ये कह दो हमें इस बात का कोड लिख दो, ये कर दो, वो जो मांगोगे वो देगा। गणित की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम रख दो, सॉल्व करके तुरंत दे देगा, सब कुछ कर देगा। चैट जीपीटी बड़ा फेमस है यार, क्यों नहीं जान रहे हो अभी? ये देखो, देखो नेट पे आ गया ना। चैट जीपीटी, गूगल लॉगिन हो रखा है इस पे? जीमेल नहीं खुलता? नहीं, गूगल लॉगिन होता तो अभी क्या हो जाता है, लॉगिन हो जाता। उससे कुछ भी पूछ लो यार, कुछ भी पूछो। अरे सब छोड़ो, हम लोग ये बता देते हैं कि मुझे ऐसा 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 चाहिए, तो उसका कोड लिख के हमें दे देता। पहले बहुत सा कोड हम लोग गूगल पे जाते थे, सर्च करते थे, सर्च करने के बाद गए तो कई साइटों पे है, कहीं से कोड उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर अपने हिसाब से उसे क्या किया, मॉडिफाई किया, तब काम करते थे। अब हम लोग के साथ ऐसा है कि बस उससे बोल देते हैं कि अरे ये चाहिए, हमें फला 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 चाहिए, बस वो तुरंत पूरा कोड लिख के दे देता, कुछ में चेंज में कॉपी करे, पेस्ट मारे और फटाक से चलाएं। हैं? चैट जीपीटी है ये, एआई है, समझो सामने एक आदमी ही बैठा, उससे कुछ भी बात करोगे तो बात करे, किसी भी चीज़ के बारे में यार, कुर्सी, मेज, प्रोजेक्टर, ये वो, कौन सी टेक्नोलॉजी, क्या जो भी कहोगे वो बताएगा। ओपन एआई ने बनाया, इसमें भी थे ये एलन मस्क, और माइक्रोसॉफ्ट की भी फंडिंग है, हैं? सैम अल्टमैन इसके क्या हैं, मालिक हैं। 2 साल पहले आया था, एकदम हल्का मचा दिया हम लोग को, तो हमको बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, तो गूगल यूज़ करना बंद कर दिया। और हम क्या यूज़ करते हैं सीधे, चैट जीपीटी। हमें पता है गूगल में जाएंगे 10 जगह ढूंढना पड़ेगा ना हमें अपनी चीज़, और यहाँ वो बताएगा, वेबसाइट आएगा, अंदर जाएंगे, चीज़ ढूंढेंगे, अच्छी होगी, काम की नहीं होगी, फिर दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे ये बता देगा, और कुछ बताएगा इधर उधर लगेगा तो हम थोड़ा और वो कर देंगे, नहीं ये नहीं, ऐसा चाहिए हमको, तो तुरंत कहेगा सॉरी अच्छा ये चाहिए था आपको, फिर वो दूसरा लेके जाएगा, कुछ भी लिख देगा, कुछ भी पूछ लो, इतिहास, भूगोल, जो भी पूछना चाहो, जो हो सब। इसके पास 1.5 ट्रिलियन, मतलब 1,500 करोड़ क्या है, पैरामीटर्स हैं, सारा चीज इसके दिमाग में फिट है। बाकी चैट जीपीटी वालों का बनाया हुआ एल्गोरिदम है कि वहां से जाकर चीजें काम की आपके हिसाब से। इसको देखो, जीपीटी नाम है ना, जी है, ये ऐसा एआई है जो जनरेटिव है। जनरेटिव का मतलब कुछ नया बताएगा, वही सवाल इससे 10 बार पूछोगे, 10 बार क्या बताएगा, सेम ही उत्तर। नहीं तो ऐसा नहीं कि रखा है वहीं से कॉपी करके पेस्ट कर रहा है, वहाँ जो चीज़ें रखी हैं उनको सोच समझ के तुम्हारे सवाल के हिसाब से, तुम 2 सवाल पहले क्या पूछे थे, तीसरे सवाल के जवाब में उसकी झलक मिलेगी। हाँ मिलेगी यार, उसको ये भी पता है कि ये आदमी क्या पूछ रहा है। फिर हम सवाल को बहुत क्लियर नहीं लिखे, जैसे होता नहीं है, हम कह दें अभी तुमसे जाओ, तो क्या समझोगे, क्लास से जाने की बात ना, अब कुछ जाओ तो बहुत दुनिया चले जाएं, शहर छोड़ दें, 72 बातें हैं ना, लेकिन हम कंटेक्स्ट में बात करते हैं ना, कि किस कंटेक्स्ट में चीज़ें चल रही हैं, ये उसी तरह से है। आप इसके बाद जो पूछोगे वो ये समझ रहा है कि आपने क्या पूछ रहे हो, क्या दिमाग में आपके चल रहा है, किस हिसाब से पूछते हो, उसी हिसाब से बात करेगा आपसे, वो आप भूल जाओ। ये जनरेटिव एआई है, बहुत बड़ी सही बात, एकदम क्रांति कर दी थी 2 साल पहले। हम लोग इसके हम लोग एकदम आदी हो चुके हैं, ये तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए काम करने में, इतना बढ़िया है ये चैट जीपीटी। लेकिन 2 साल, लेकिन ये भी ओपन सोर्स नहीं है, हम लोग को यूज़ करने के लिए फ्री देता है कि दिन भर में 10, 20, 50, 100 सवाल पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। तुमको हज़ारों 2000 सवाल पूछना, मतलब अपनी कंपनी को यूज़ करवाना है, तो उसके लिए फिर ये क्या कहता है, चार्ज करता है, इतना पूछोगे तो इतना लेंगे, उतना पूछोगे तो उतना लेंगे, इस तरह से। ये भी ओपन सोर्स नहीं है। लेकिन अभी महीने भर पहले, 7 जनवरी महीना भर भी नहीं बीता, 20-25 दिन पहले नई क्रांति हुई, चाइना वालों ने बनाया डीप सी, सेम यही, और वो चैट जीपीटी से भी अच्छा, चैट जीपीटी से कम ताकत यूज़ करता है, सिर्फ 600 बिलियन पैरामीटर्स हैं, 3 गुना कम पैरामीटर्स, जवाब और सटीक,
बेहतर अच्छे, और साथ में कह रहा है ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है। जैसे ही लॉन्च हुआ 1-2 दिन के अंदर, और फिर ये बताओ एआई के लिए जो चिप्स चाहिए होती हैं, हार्डवेयर चाहिए होता है, वो टेढ़ा है उसको बड़े स्केल पे यूज़ करने के लिए। वो चिप्स देखो, हर चीज़ की आईसी या चिप्स कहाँ बनती है, 2-3 देश 4 देश मिल के बनाते हैं, उन्हीं की दादागिरी है दुनिया में। एक है अमेरिका। अमेरिका जब अपना लॉन्च किया, चैट जीपीटी आया भाई, उन्हीं के देसी कंपनी का था, तो उन लोगों ने सोचा चाइना वाले भी कर लेंगे, तो चाइना वालों ने इसीलिए क्या किया, उन चिप्स की सप्लाई बंद कर दी। चिप्स कौन बनाता था? एनवीडिया, नाम सुने होंगे। तुम्हारे पास जो लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड नहीं होते, गेम वेम खेलने के लिए लोग यूज़ करते हैं, या मोबाइल में, वो ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया बनाती है अक्सर। एनवीडिया बड़ी कंपनी, हाँ, वर्ल्ड की 3rd नंबर की कंपनी, इतनी पैसे वाली कंपनी है। अमेरिका, सब अमेरिका का है भाई, सब किसका है? अमेरिका का है, किसी का कुछ नहीं है। तो उसने 2022 में अमेरिका ने रोक लगा दी, चिप्स की सप्लाई बंद कर दी कि चाइना वाले कर न पाए। लेकिन चाइना के एक छोटे से एक आदमी ने, किसी ने एक छोटी सी कंपनी बनाई, बहुत थोड़े से लोगों ने मिल के, और डीप सीक 2 साल के अंदर बना दिया, और बिना नई एडवांस चिप की, पुरानी टेक्नोलॉजी पुरानी चिप पे ही उनसे बेहतर सोल्यूशन और ओपन सोर्स कर दिया, फास्ट भी है। जानते हो अगले 2 दिन बाद क्या हुआ? एनवीडिया को 51 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। एनवीडिया को, हर कंपनी के शेयर्स दूसरे दिन सबसे ज़्यादा एनवीडिया के गिरे थे, 17%। माइक्रोसॉफ्ट, इनका एलन मस्क, सब के शेयर्स क्या हुए? गिर गए। और कितने में बनाए जानते हो? सिर्फ 50 करोड़। और ये लोग खर्च कितना किए थे? 5000 करोड़। और 50 करोड़, इतना अंतर बना दिया। बेहतर था, अच्छा है, फास्ट है, सारी खूबी के साथ, और ओपन सोर्स भी है। और ये भी कह दिया कि भैया ओपन सोर्स है, चाहो तो कोड हमारा ले लो, और अगर तुमको बहुत बड़े स्केल पे बहुत ज़्यादा यूज़ करना है इसका, तो पैसा दो। तो ये भी पैसा मांगते हैं उस कंडीशन में, लेकिन कितना? उससे चैट जीपीटी से 27 गुना सस्ता। अगर वो 27 रुपये मांग रहा है, तो वो कितना मांग रहा है? 1 रुपये। समझ रहे? तो अब मतलब इसीलिए हर जगह डीप, यूट्यूब पे भरा पड़ा होगा, वर्ड लिख दो डीप सी, कम 100 वीडियो आएंगे तरह तरह के, ठीक है। लेकिन डीप सीक भी क्या है? ओपन सोर्स है, मतलब सब दे देते हैं अपना, और ये लोग भाई पैसा चार्ज करते हैं, और ओपन सोर्स वाले कुछ भी चार्ज नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ऐसा नहीं, फ्री वाला अपना वो नहीं देगा, कोड नहीं देगा, अपना कोड नहीं देगा। ओपन सोर्स वाला जो है अपना कोड भी दे देगा, कहेगा भाई मेरा कोड ले लो। मतलब वो जैसे अपना हर चीज बनाया, सब आपको दे दिया, सब दे दिया, सब नेट पे डाल दिया, जिसको लेना हो लो। हाँ हाँ, तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा? इसको, हाँ, ये भी सवाल उठता है, इस बेचारे को प्रॉफिट कहाँ से होगा? लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स है। जावा ओपन सोर्स। जावा किसकी थी? सन माइक्रो सिस्टम्स की, बाद में खरीद उसको परचेज कर लिया ओरेकल, और ओरेकल ने उसको खरीदा 1 लाख करोड़ रुपए में। कंपनी क्या थी? उसका सब कुछ क्या था? ओपन सोर्स। बावजूद उसके अब यही सवाल उठता है कि अगर कोई फ्री में सब कुछ उठा के दे रहा है, तो उसे फिर फायदा क्या होगा? ये लोग तो ठीक है, सॉफ्टवेयर बनवाए, आदमी रखे, मेहनत किए वो लोग, है ना, भाई वो पहले शुरू में पैसा लगाया, बाद में सूद समेत सब जोड़ के ले रहा है। ये तो पैसा भले लगाया, लेकिन कुछ ले नहीं रहा है, फिर भी इसको प्रॉफिट होता है। जानते हो कैसे? अब जैसे हम लोग जो टूल सीखेंगे, सेलेनियम, एपीएम, प्लेराइट, ये सारे टूल्स क्या हैं? ना ओपन सोर्स, सब ओपन सोर्स है, सब क्या है? ओपन सोर्स है। अब इन लोग को क्या प्रॉफिट होता है? इनको सबसे बड़ा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रॉफिट ये होता है, जैसे ओपन सोर्स हमेशा स्टार्ट होता है 2, 4, 6 लोगों से,
2-4-6 लोगों का दिमाग कुछ स्टार्ट करता है तो वो लोग किसी ऐसी चीज़ पे काम करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और वो बना देते हैं। बनाने के बाद जो ऐसा थोड़ी ना कि इकट्ठे अंतिम में ही लाएंगे, जो थोड़ा बहुत पहले कच्चा पक्का जैसा भी था काम भर का बनाया, बना के नेट पे डाल दिया, कह दिया जी ओपन सोर्स है, उसकी हेल्प वेल्प सब लिख के डाल दी। भले 4 लोग कर रहे थे, ओपन सोर्स है तो कोड दुनिया को दिख रहा है ना। अब दुनिया में बहुत से और प्रोग्रामर्स हैं, उन्हें कोड दिख रहा है, उनको समझ में आया यार ये काम हमें करना है, इसका कोड तो उस बंदे ने नेट पे डाल रखा है, तो उसने उसको कोड में क्या किया, लिया अपने हिसाब से, उसमें से थोड़ा क्या किया, चेंज किया और उसको बता दिया उस सॉफ्टवेयर वाले को, भाई इसमें ये चेंज कर लो तो और बढ़िया हो जाएगा। उसने कहा हाँ थैंक यू यार, और अपने ओपन सोर्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया। धीरे धीरे उसको यूज करने वाले बढ़ते चले जाते हैं, तो एक तरह से उस पर काम करने वाले जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। वो अपने पर्पस से आते हैं, अपने पर्पस के लिए उठाते हैं और वो ये सोचते हैं यार ये इतना भला कर रहा है, चलो हम भी थोड़ा सा, हमने इसमें कुछ और अच्छा किया अपने हिसाब से, तो वही भला हम भी थोड़ा कर देते हैं। धीरे धीरे इनकी कम्युनिटी बढ़ती चली जाती है। तब भी उस आदमी को क्या फ़ायदा हुआ जिसने बनाया था, उसको फ़ायदा ये हुआ कि आखिर बनाया तो वही था। उसको सबसे बेहतर कौन जानता है, वही आदमी जानता है। और वो सॉफ्टवेयर आगे डिफरेंट पर्पस के लिए क्या होगा, यूज होगा। बहुत सी कंपनियां उसे इस्तेमाल करेंगी, जब इस्तेमाल करेंगी या बहुत सी कंपनियां उस सॉफ्टवेयर पे, उस टेक्नोलॉजी पे कुछ प्रोडक्ट अपना बनवाना चाहेंगी, तो उनको ही पता रहेगा ना सबसे भरोसे का आदमी कौन है, जिसने बनाया है यार, उसी ने तो बनाया है, उससे ज़्यादा कौन जानता है। तो उसके पास काम आने लगेगा, उसके पास क्या आने लगेगा, काम आने लगेगा, और वो इधर से पैसा कमाएगा और सबसे ज़्यादा चार्ज करेगा वो, और लोग खुशी खुशी उसको देंगे, क्योंकि यार इनसे बड़ा एक्सपर्ट कौन है इस चीज़ का, इन्होंने तो इसको क्या किया है, बनाया है। और फिर ये भी होगा, बहुत सी कंपनी है जैसे फेसबुक है, उसको उस सॉफ्टवेयर का कुछ चाहिए, तो वो हो सकता है फेसबुक खुद कहेगी 100-200 करोड़ देगी कि यार लो हम इतना फंड दे रहे हैं, इसमें ये चीज़, इस पर ज़रा रिसर्च करवाओ, और फिर क्योंकि हमें आगे तुम्हारी चीज़ को क्या करना है, यूज करना। मतलब वो दूसरे ढंग से पैसा कमाना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। सबसे अच्छी बात हो क्या होगी, इसके बिजनेस में या इसके सॉफ्टवेयर में काम करने वाले, इसको मतलब इसमें सुधार करने वाले एक नहीं होंगे, हजारों होंगे, लाखों होंगे, लेकिन इनके पास ये तो अपना कोड ही किसी को नहीं दिखाए हैं। इनका कोड कौन देखा है, बस इन्हीं के आदमी देखेंगे। तो इनके पास एक लिमिट है, कितने आदमी हायर करेंगे, 200, 500, 1000, 2000, 2000 लोग इस पे काम करेंगे ना। और उस पे उसको यार जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं उतने लोग उसको वो भी होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे वो इसलिए याद रखना, ओपन सोर्स खराब नहीं होता। फ्री ऑफ कास्ट होने के बाद भी वो क्या होता है, सस्ता होता है, अच्छा होता है, खराब नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, किसी का कोड ओपन सोर्स नहीं है, सॉफ्टवेयर है, हम अपनी चीज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर अंदर चीज़ ले रहा है, अंदर किसी और को बेच दे रहा हो, तुम जान रहे हो क्या कर रहा है। तो जो पेड वाले सॉफ्टवेयर हैं इनमें ये भी खतरा है, हाँ भले पैसा दे कर रहे हो, लेकिन अंदर तो नहीं जान रहे हो क्या कर रहे हैं ना। उनको पैसे कमी लगी, कोई उनके पास आया, किसी और को बेच दिए, ले जाओ यार। है तुम्हारा इंफॉर्मेशन, डेटा ही तो आज क्या है, सबसे कीमती चीज़ है। तो वो आगे उसको क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पास दुनिया भर के, जैसे नौकरी लगेगी वैसे 72 फोन आना चालू हो जाएंगे कि भैया लोन ले लो, ये ले लो। जैसे जान जाएंगे कि इस आदमी के पास अब क्या है, रेगुलर पैसा आता है, सब तुम्हारा डेटा क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। सारा डेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। इंश्योरेंस वाले ये सब क्या फ्री में कहाँ से पा रहे हैं। Naukri.com बहुत जगह से वो लोग डेटा क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। करोड़ों में डेटा है, अरबों में वो पैसा ले रहे हैं कि भैया दो तो डेटा दे तुमको। एक आदमी का नंबर 20 रुपये का पड़ रहा है, 10 रुपये का पड़ रहा है, ऐसा है। और भाई उनको बिजनेस चलाना, उनको पता है हमारा इंश्योरेंस बिक गया, हमारा कुछ बिक गया तो हमको बहुत मिलेगा, है ना। तो इस तरह से चल रहा है। लेकिन ओपन सोर्स वाले तो सब दे रहे हैं ना। जब पूरा भाई इनका कोड नहीं देखे तो हमें क्या पता अंदर वो किसको भेज दे रहे हैं, कोड से डेटा चुरा के कहाँ क्या कर दे रहे हैं हमें नहीं पता ना। लेकिन ओपन सोर्स से तो पूरा कोड है ना। दुनिया में हजारों प्रोग्रामर्स हैं ना, वो कोड उनका चेक करके बता देंगे यार यहाँ तो इस लाइन में तो फर्जी कर रहा है, यहाँ से काम
क्या कर रहा है, चोरी से इधर उधर कर रहा है। ओपन सोर्स में इसलिए क्या होता है भाई, सिक्योर होता है। ओपन सोर्स क्या होता है, सिक्योर भी होता है, फ्री ही बस नहीं है। वैसे तो सिक्योरिटी गारंटी वो भी लेते हैं हम, लेकिन अपनी आंख से न देखें तो हम क्या माने, हम अपनी आंख से न देखें तो हम क्या माने। भले ये है सामने वाली कंपनी कहेगी यार हमारा इतना बिजनेस है, हम चोरी थोड़ी करेंगे, हम ये तो वो अलग है चीज, वो चीज अलग है। लेकिन अगर अपनी आंख से न देखें तो हम कैसे माने। ओपन सोर्स तो सबकी आंखें लाखों करोड़ों लोगों की आंख के सामने है, उनका कोड कोई भी देख सकता है कि गलत कर रहे हैं कि सही। बहुत दुनिया में एक्सपर्ट भी तो बैठे हैं जो इसी फील्ड में 10, 15, 20 साल से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो पढ़ेंगे, वो देखेंगे कोड तो बता देंगे। ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं। इसलिए ओपन सोर्स, तो ये एक है ओपन सोर्स। तो सॉफ्टवेयर्स की अभी तक आपको एक चीज समझ में आई कि सबसे बेसिक चीज आपको चाहिए क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम भी 3 टाइप के, कोई भी सॉफ्टवेयर 3 टाइप का हो सकता है। फ्री भी हो सकता, पेड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, ओपन सोर्स भी हो सकता है। ठीक है। और जो तुमसे पैसा नहीं ले रहे होंगे, जैसे बहुत से और पैसा, जैसे व्हाट्सएप पैसा नहीं लेता तो व्हाट्सएप तुम्हारा डेटा बेच देता है। फेसबुक पैसा नहीं लेता, फेसबुक तुम्हारा डेटा क्या करता है, कहता है नहीं बेचेंगे, सब पकड़ में आता है बाद में। माफी भी तो मांगी है इसने, मार्क जकरबर्ग ने, रोया भी है। यहाँ इंडिया में ऐसे तो चलता है, कुछ नहीं होता। वहाँ ऐसा नहीं, कितने बड़े भी आदमी हो, खींच के अगर कोर्ट में खड़े हो जाओगे तो तुमसे कोई भी पूछेगा, पत्रकार भी उतने टाइट हो गए, उतने ही उससे पूछेगा। देखो मार्क जकरबर्ग क्राइम करके वीडियो देखो, आ जाएगा। हाँ, तो भले दुनिया के बड़े अमीर आदमी हो, तो ये लोग बेचते हैं तुम्हारा डेटा। कुछ सिक्योर नहीं है, सब साले बेच देते हैं। सबको पैसा चाहिए, कहेंगे सब सिक्योर है, ऐसा है वैसा है, अंदर अंदर कौन जान रहा है कहाँ से। हाँ, कोई ऐसा सिस्टम हो सर कि ओपन सोर्स है कुछ भी। अगर कोई चीज़ ओपन सोर्स है, कोई सॉफ्टवेयर, जैसे चाइना के सॉफ्टवेयर पर लोगों को भरोसा नहीं होता, कहते हैं यार चाइना वाले टिकटॉक बेकार है, ऐसा है वैसा है ना। ओपन सोर्स थोड़ी नहीं वो टिकटॉक। तो ऐसे ही डीपसीक के ऊपर था कि ये क्या है, अरे यार ये तो चाइना का है, ये तो डेटा वो करेगा, अब सरकार को दे देगा। तो वो कह रहा भैया हम ओपन सोर्स है, तुम्हारा मन हम ले लो, हमसे मत लो, चाहो तो मेरा पूरा सॉफ्टवेयर ले लो, हम तो नेट पे डाले हैं, उसको अपने लोकल इन्वायरमेंट में सेट कर लो, अंदर ही अंदर यूज करो। कैसे भेज देगा हम हमारे तो चाइना को। वो तो कह रहा है भाई चैट जीपीटी ऐसा कर सकता है क्योंकि वो ओपन सोर्स नहीं है, अंदर क्या कर रहा है क्या पता। और चैट जीपीटी ऐसा नहीं हो सकता कि हम ले आए सिस्टम और चैट जीपीटी का कोड लेके अपने सिस्टम पे डलवा लेना। चैट जीपीटी तो हम ऐसे ही यूज करेंगे। सर जैसे आपने एनवायरनमेंट क्रिएट करे, वो मोनोपोली नहीं हो जाएगा कि इंडिया वाले उसको कोड की यूज करके जैसे। हाँ कर लो, वो तो कह रहा है, वो तो कह रहा है सही भाई कर लो, जो हमने बनाया है कोड लिखा है उसको यूज करके कुछ और बनाना है तो बना लो। नहीं उसने भैया उसने इसमें कुछ पेटेंट नहीं कराया, उसने कह दिया अपना ले लो। वो कह रहा है कि ले लो मेरा पूरा, क्या पेटेंट, पूरा हम दे रहे हैं तुमको। वो तो कह रहा है हम ओपन सोर्स है, पूरा सब कुछ दे रहे हैं, और तुम भाई जो हम बना दिए क्यों उसमें क्यों मेहनत करोगे, हमारे ऊपर और दिमाग लगा के और कुछ अपना नया बना लो। लेकिन असली तो असली होता है नया, कॉपी कोई भी कर ले तो क्या मतलब है भाई। हम डीपसीक यूज कर रहे हैं, कॉपी एक बार कर लोगे ना, चीजों में चेंज भी तो आएंगे, चेंज कौन करेगा। अब बनाना है ले लो और वैसे भी डीपसीक कौन किससे पैसा मांग रहा है, कह तो रहा फ्री है। आओ डीपसीक पे जाओ, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लो, ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके बाद यूज करो। ओपन सोर्स वाले भी ऐसा नहीं है पैसा नहीं कमाते, कमा ये भी लेते हैं। मतलब कई लाखों करोड़ की कंपनियां बन जाती हैं भाई, जो क्या होती हैं सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, सर्विसेज फ्री थोड़ी ना है। आप हमसे सर्विसेज लो, सर्विसेज का तो क्या करोगे आप, चार्ज करेंगे। हाँ, और जैसे डीपसीक कह रहा है मेरा कोड ले लो, लेकिन तुम कह रहे नहीं हम तुमसे लाखों सवाल पूछेंगे, तो लाखों सवाल पूछोगे तो उसी को सारा इंतजाम करना पड़ेगा ना। तो उस सर्विस के लिए वो क्या कह रहा है, तो उस सर्विस के लिए वो बेचारा पैसा मांग रहा है, कह रहा भाई पैसा दो। ठीक है,
तो अब ये आइडिया एक बेसिक लग गया। और अब इसमें ये है कि इसके ऊपर भी क्या किए जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर अब देखो, अब इसके पहली बात तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जनरली बेसिक सॉफ्टवेयर्स लगे हुए आते हैं। जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर हर लैपटॉप पे होता है, लेकिन तब भी बहुत सी पिक्चरें विंडोज़ मीडिया प्लेयर पे नहीं चल पाती, तो हम लोग फिर नेट पे जाते हैं और डाउनलोड क्या करते हैं, VLC मीडिया प्लेयर। क्या करते हैं, VLC मीडिया। अब वो अलग से डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके जैसी ज़रूरत रहे। दुनिया में लाखों सॉफ्टवेयर्स हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो 10, 20, 25, 30 हमें ज़रूरत पड़ती है समय के हिसाब से हम उसको अपने सिस्टम पे क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और इसके बाद वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और किसी सॉफ्टवेयर्स में कुछ नहीं है सिवाय कोड के, नथिंग एल्स। अब कोड कोई उर्दू फारसी में नहीं लिखा है, ठीक है, वो सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करके बनाया गया। ठीक है, तो अब ये समझ में आया। अच्छा, मान लो ये विंडोज़ डाल दिए, पहले फिर इन्होंने अपने सिस्टम पे वो डाला होगा MS ऑफिस, या जिससे लेके कंप्यूटर खरीद के लाए होंगे तो उसने कहा होगा कि भैया हम इसमें क्या कर रहे हैं, विंडोज़ 11 और ऑफिस डाल के देंगे। तो अलग से चाहे वो डाले और चाहे तुम इंस्टॉल करो, इंस्टॉल तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो भाई वो क्या है इसमें, भाई देखो क्या कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो, कलर कर सकते हो, हेडिंग बना सकते हो, है ना, जैसे चाहो वैसे इसको फॉर्मेट करके बढ़िया कर सकते हो। ये जो ये जो है इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करोगे, इंस्टॉल करो। कौन से, दुनिया भर के। VLC मीडिया प्लेयर नहीं है, डालोगे। फिर इसके बाद MS ऑफिस नहीं है, डालोगे। गूगल क्रोम, भाई क्रोम किसका है, गूगल वालों का है ना, माइक्रोसॉफ्ट वालों का थोड़ी ना है। तो अपने OS में वो लोग क्रोम नहीं देते, वो लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रोम नहीं देते, कहते चाहिए क्रोम, तो नेट से हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तब सिस्टम पे क्या डालते हैं, क्रोम। तो हम लोग सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। कंफर्म है ये। जैसे इस मोबाइल की बात कर लो, बहुत से ये जब एंड्रॉयड फ़ोन मिलता है तो एंड्रॉयड फ़ोन रहता है, 10-20 तो ऐप पहले से पड़े रहते हैं, लेकिन बाकी नहीं पड़े रहते। गूगल पे नहीं है तो तुम क्या करते हो, डाउनलोड करके क्या करते हो, उस ऐप को इंस्टॉल करते हो। फ्लिपकार्ट नहीं है, डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे। अमेजन नहीं है, डाउनलोड करके क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। इस तरह से तुम यूज़ करते हो। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर या ऐप क्या किए जाएंगे, सिस्टम पे एक एक करके इंस्टॉल किए जाएंगे। अब याद रखना, वो सॉफ्टवेयर्स जो तुम्हारे कंप्यूटर में या ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल किए जाते हैं, उन्हीं सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर। बोल रहा है ना। अब एक बात और जान लो, आज से बार बार सॉफ्टवेयर वर्ड नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, यूज़ ये ज़्यादा करते हैं। एप्लीकेशन, हम लोग एप्लीकेशन भी बोलते हैं। एप्लीकेशन बोले, सॉफ्टवेयर बोले, मतलब समझ जाना क्या, एक ही बोल रहे हैं। तो डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हमें क्या करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। कितने, जितनों की ज़रूरत हो। भाई जिसकी की ज़रूरत नहीं है वो थोड़े नहीं लेंगे। किसी को फ़ोटो एडिट करना है तो वो फ़ोटोशॉप उठा रहा है, तो वो क्या करता है, डाउनलोड करता है और सिस्टम पे क्या करता है, इंस्टॉल करता है। इन्हीं को बोलते हैं डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, या इन्हीं को एक और नाम भी देते हैं, क्या, विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन। कोई भी अगर कहा जाए विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन तो समझ जाना ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे एप्लीकेशन की बात हो रही है जो हमें डाउनलोड करके क्या करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे MS ऑफिस है, और क्या है, VLC मीडिया प्लेयर है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, ऐसे दुनिया भर के 72 सॉफ्टवेयर्स है ना, वो हमें क्या करने पड़ेंगे, सिस्टम पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अच्छा मान लो तुम 10 लोग हो यहाँ, मान लो बैठे हुए,
और 10 लोगों को फोटो से रिलेटेड काम करना है, 10 लोगों को, तो क्या करोगे? फोटोशॉप तुम अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे, इन लोग का काम चल जाएगा। सब लोग अपने अपने लैपटॉप में क्या करोगे? उसको डाउनलोड करोगे और उसको क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे। मान लो फोटोशॉप को दुनिया में 1 करोड़ लोग यूज़ कर या 1 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? 1 लाख लोगों ने उसे अपने सिस्टम पे क्या किया होगा? डाउनलोड किया होगा, और फिर 1 लाख लोगों ने उसे अपने सिस्टम पे क्या किया होगा? इंस्टॉल किया होगा, तब वो उसको यूज कर पा रहे हैं अपने सिस्टम पे इंस्टॉल। अच्छा, ऐप इंस्टॉल करोगे तो मेमोरी नहीं लेगा? लेगा ना यार, ऐप इंस्टॉल करते जाते हुए मेमोरी बढ़ती जाता है ना, तो वैसे ही सेम इसमें भी है भाई। कोई भी सॉफ्टवेयर डालोगे तो पहले से जगह थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और एक डालोगे तो फिर क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी, धीरे धीरे डालते जाओगे, है ना? इतनी बात समझ में आती है सबको? लेकिन यार तुम लोग एक सॉफ्टवेयर और भी देखे हो, वो भी है तो सॉफ्टवेयर, जैसे क्या? फ्लिपकार्ट। अभी यहीं गूगल क्रोम खोलो और flipkart.com खोल लोगे कि नहीं खोल लोगे? वहाँ से सामान खरीद लोगे? अमेजन यूज कर लोगे ना? गूगल पे सब कुछ यूज कर लोगे ना? बहुत सी दुनिया भर के साथ, फेसबुक कर लोगे, इंस्टाग्राम कर लोगे, तो क्या इंस्टाग्राम इस सिस्टम पे इंस्टॉल करोगे? नहीं ना। फ्लिपकार्ट इंस्टॉल करते हो? नहीं। गूगल क्रोम खोलते हो, सीधे लिखते हो flipkart.com, एंटर मारते हो, फट से क्या होता है? खुल जाता है। फ्लिपकार्ट भी है एक एप्लीकेशन ही है, एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन तुमने उसे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं किया। बोलो नहीं सर। अमेजन करते हो इंस्टॉल? नहीं करते ना, सीधे ऐप आता है लैपटॉप में। लैपटॉप में क्या करोगे? फ्लिपकार्ट ऊपर हमें चाहिए, कुछ खरीदना है, कुछ सर्च करना है, खुल गया कि नहीं? फ्लिपकार्ट इंस्टॉल किया, ठीक है, जो भी हो, खुल जाता कि नहीं खुल जाता? अमेजन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, सब खुलता कि नहीं खुलता? क्या इंस्टॉल करते? नहीं करते ना। ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे एप्लीकेशन जो तुम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं करते और डायरेक्ट यूज़ करते हो, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, हाँ मोजिला, किसी के सहारे, उन्हीं को बोलते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो दुनिया में हजारों, उनकी अच्छी क्वालिटी क्या होती है वेब बेस्ड एप्लीकेशन की? इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है यार। लाखों लोग अपने अपने लैपटॉप से फ्लिपकार्ट को यूज़ कर रहे हैं, उनको इंस्टॉल नहीं करना। उन्हें क्रोम खोलना है, फायरफॉक्स खोलना है, कोई भी इस क्रोम को या फायरफॉक्स को क्या बोलते हैं? ब्राउज़र ना। इसे क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र या ब्राउज़र। आपके पास बस ब्राउज़र नाम का सॉफ्टवेयर पहले से आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए। नहीं है तो इंस्टॉल कर लो। इसके बाद तो जिसे भी खोलना है, सीधे उनका पता लिखो, flipkart.com, amazon.com, gpay.com, phonepe.com, जो लिखना है लिखो, जिसका एड्रेस डालोगे वो इसमें क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, और तुम उसको यूज करोगे। तुम्हें किसी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। होगा, हम तो नहीं यूज किए हैं, लेकिन गूगल पे क्या इस पे नहीं चलता? लैपटॉप पे चलता होगा इस पे भी गूगल। जैसे मान लो जिसके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन हाँ तो सिम लगेगा तभी तो वो चलता है ना। अच्छा, सिम लगेगा, तो हो सकता है भाई उनकी अपनी डिपेंडेंसी हो कि वो सिम के साथ चलते हो या जो भी हो, हमें ये नहीं पता। लेकिन हम ये बता रहे हैं जनरली कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, व्हाट्सएप है, चलता है कि नहीं चलता? सब चलते हैं बिना इंस्टॉल किए। अरे भदोही की साइट बनी होगी, दुनिया भर की ई कॉमर्स, जहाँ से कपड़े लत्ते खरीदते हो, ग्रॉसरी वाले प्रोडक्ट खरीदते हो, सब ने तो अपना क्या बना रखा है आज? एक एप्लीकेशन बनवा रखा है। वेबसाइट सुनते होगे, सब में एक वर्ड वेब कॉमन दिखता है, क्या? वेब। ठीक है, तो याद रखना, ऐसे एप्लीकेशन जिनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हीं को बोलते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन।
उसके बाद तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब है वेब का, क्यों वेब नाम रखा गया है, या क्यों वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। लेकिन ये बात समझना, याद रखना, जनरली 2 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं। कौन से? डेस्कटॉप बेस्ड जी सर। या ओएस बेस्ड, जो कह लो, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, और दूसरा क्या? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अच्छा, मोबाइल में भी है क्या? तुम फ्लिपकार्ट का ऐप यूज करके ही कर सकते हो। तुम्हारे पास फ्लिपकार्ट भी 2 ऑप्शन देता है भाई, चाहो तो फ्लिपकार्ट का ऐप डाउनलोड कर लो, और चाहो तो गूगल क्रोम खोलो उसमें मोबाइल में, और इसी में लिखो flipkart.com, और यहाँ से तब भी खुलेगा और तब भी चलेगा। चलता है कि नहीं चलता? वो तो ये देते हैं कि ऐप ले लोगे तो पहले से चीज़ क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी, है ना। इसलिए तो याद रखना, जो सॉफ्टवेयर्स, जो एप्लीकेशंस सिस्टम पे इंस्टॉल किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, या इन पे रहें तो मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एप्लीकेशन में भी, एप्लीकेशन में तो वर्ड है ना ऐप, वहीं से तो ऐप आया है। या तो ऐप डाल के कर लो। अच्छा, गूगल क्रोम भी क्या है? एक ऐप ही है, एक ऐप ही है ना। उस ऐप पे तुम चाहो तो क्या कर सकते हो? उस ऐप पे तुम चाहो तो कोई भी दूसरा एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट, अमेजन, फेसबुक, सब ओपन कर सकते हो। तो याद रखना, अब याद हमें 2 टाइप के सॉफ्टवेयर से ऐप्स होंगे, वेब बेस्ड और डेस्कटॉप बेस्ड। जो इंस्टॉल करोगे वो सब किस कैटेगरी में जाएंगे? डेस्कटॉप बेस्ड, जिनको अलग से इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। और जो इंस्टॉल नहीं करोगे, सीधे क्रोम, फायरफॉक्स या किसी ब्राउजर के सहारे डायरेक्ट यूज करोगे, उन्हीं को कहा जाएगा क्या? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ये जैसे सर क्रोम होगा, ये डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर हो गया। बिल्कुल। और जो देखो क्रोम, हाँ, हो गया, क्रोम खुद डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि क्रोम अब तुमको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन क्रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर खोलते हो वो सब वेब बेस्ड है। हाँ, कोई भी वेब बेस्ड अगर सॉफ्टवेयर तुमको यूज करना है तो उसकी सबसे बेसिक नीड है, तुम्हारे पास होना चाहिए वेब ब्राउजर। क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर या ब्राउजर होना चाहिए। कोई भी हो, ऐसा नहीं क्रोम की है। क्रोम आज हीरो हो गया, पहले का हीरो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। पहले क्या था? इंटरनेट, ओपेरा सब थर्ड क्लास थे। मार्केट का 95, 93, 94% हिस्सा कब्जा करके रखा था कौन? इंटरनेट एक्सप्लोरर, आई हम लोग बोलते थे शॉर्ट फॉर्म में, उसी का सब था। क्रोम उस समय, ओपेरा भी थे, फायरफॉक्स भी थे, सफारी भी थे, लेकिन इनका परसेंटेज ऐसे तो 2-4% पे थे। ब्राउजर का मार्केट चेंज कर दिया किसने? क्रोम ने। गूगल तो हम लोग यूज कर ही रहे थे, और फिर गूगल ने उसी में अपने एक सॉफ्टवेयर का लिंक देना शुरू कर दिया, किसका? क्रोम का, ये इंस्टॉल करो। हम सब ने 2009-10 की बात है, 10-11 में स्टार्ट करना क्या किया, तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगा। क्यों? बड़ा लाइट वेटेड था, बड़ा हल्का था, और आई जो था थोड़ा क्या था? भारी भरकम था, टाइम लेता था। तो हम लोग धीरे धीरे सब लोग क्या यूज़ करने लगे? क्रोम। धीरे धीरे अब ये कंडीशन है कि आई का मार्केट में तो अब कुछ है ही नहीं, आई वालों ने ही, आई किसका है? माइक्रोसॉफ्ट वालों का। विंडोज़ जब देते हैं तो उसमें इंटरनेट पे यूज चीज चलाने के लिए चीज़ें वो लोग एक सॉफ्टवेयर देते थे पहले, क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर। और अब देने लगे हैं, उसका नाम रखा है उन लोगों ने एज। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एज। जैसे एज है, क्या है? क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है, टॉर है, यूसी है। याहू ब्राउज़र नहीं है, हाँ, सर्च इंजन, फ्लॉप सर्च इंजन है। आया तो था, लेकिन गूगल के आगे क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ठीक है, ये देखो, ये लोग क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो कोई वेब ब्राउज़र आपको चाहिए, और उसके बाद जिन सॉफ्टवेयर्स को तुम सीधे डायरेक्टली बिना इंस्टॉल किए वेब ब्राउज़र के सहारे, लेकिन हाँ, एक शर्त और रहेगी, इंटरनेट से कनेक्ट होने चाहिए, और तुम डायरेक्टली उनको यूज़ कर पाओगे बिना इंस्टॉल किए। उन्हीं को बोलेंगे क्या? वेब बेस्ड एप्लीकेशन।
सोचो 1 करोड़ लोग हो सकता है वो यूज़ कर रहे हों फ्लिपकार्ट, लेकिन किसी को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर यही फ्लिपकार्ट डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन रहा होता तो फिर 1 करोड़ लोगों को क्या करना पड़ता, इंस्टॉल करना पड़ता। वेब बेस्ड एप्लीकेशन यही तो अच्छी बात है यार, सारी हेडक ख़त्म कर देते हैं, सारी हेडक क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। डायरेक्ट यूज़ करो, नहीं इंस्टॉल कर करके कितना यूज़ करोगे, है ना। तो चलो कल इसी पे डिस्कस करेंगे, किस पे, वेब बेस्ड। ये जो समझना है सबसे ज़्यादा जरूर। और ये भी बता दें आपको, पहले का ज़माना था जब हम लोग 2007-8 में थे, उस टाइम पे था वेब बेस्ड एप्लीकेशंस का जो, सॉरी मोबाइल इनका डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन का ज़माना था। वो नेट भी बहुत स्लो था, नेट चलता था तब 64 KB ऐसी स्पीड मिला करती थी हम लोग। और कूपन को छोड़ो, उसके पहले और ज़माना ख़राब था। जाके नेट यूज़ करने के लिए हम लोग के टाइम पे जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो 60 रुपया घंटा नेट था। 60 रुपये घंटा? और वो भी ऐसे नहीं, जाओ किसी साइबर कैफे में जाके 60 रुपया दो तो 1 घंटा बैठो, और स्पीड वही कोई एकदम मरी हुई स्पीड, समझ रहे हो। लेकिन धीरे धीरे ज़माना क्या हुआ, बदला, नेट हो गया, स्पीड इतनी बढ़ गई, और वेब बेस्ड एप्लीकेशन की क्वालिटी की हेडक नहीं है, सबके सिस्टम पे इंस्टॉल। जैसे एक मेरी कंपनी है, 1000 मेरे एम्प्लॉई हैं, कोई सॉफ्टवेयर हम चाहते हैं क्या करें, 1000 एम्प्लॉइज से अपने यूज करवाएं अपने काम के लिए। अब एक तो रास्ता ये है कि हम एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनवा, एक सॉफ्टवेयर बनवा दें इंजीनियर से, तो उन 1000 के बंदों के सिस्टम पे जा के अलग अलग क्या करना होगा, इंस्टॉल कराना होगा ना। और लेकिन अगर हम क्या कर दें, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनवा दें, तो बनवा दें और 1000 लोग को आराम से क्या करें, डायरेक्ट क्या करें, कहते क्रोम रखे, क्रोम तो सबके पास है, लो 1000 लोग क्या इसे करो, यूज़ करो। जब तक अब नेट की स्पीड इतनी बढ़ती चली गई समय के हिसाब से, अब तो 99% एप्लीकेशन क्या बनते हैं, वेब बेस्ड, है ना। पहले तो हम लोग तो, अब तो तुम लोग, पहले तो पिक्चरें हम लोग डाउनलोड किया करते थे, अब कोई डाउनलोड करता है, अब डायरेक्ट देखता है। यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम, नेटफ्लिक्स, दुनिया भर के ऑप्शन है, डायरेक्ट देखी डायरेक्ट हटा दी। नहीं पहले क्या होता था, हम लोग डाउनलोड करते थे तब देखा करते थे, वो भी टाइम खत्म हो गया। वो भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। कौन, जहाँ से डाउनलोड कर रहे थे, जहाँ से डाउनलोड करते थे किसी वेब बेस्ड एप्लीकेशन में, कोई किसी नेट पे ढूंढते थे, गूगल पे सर्च मारते थे कि भैया फलाना पिक्चर कहाँ मिलेगी, वो दुनिया भर के आते थे, लिंक आते हैं नहीं सर्च करने पे, क्लिक करते थे, उनके यहाँ पहुँचते थे, उनके यहाँ पिक्चर पड़ी रहती थी, डाउनलोड बटन पे क्या करते थे, क्लिक करते थे, पिक्चर क्या हो जाती थी, पहले मेरे सिस्टम पे डाउनलोड होती थी, और तब हम लोग उसे क्या करते थे, VLC मीडिया प्लेयर या विंडोज़ मीडिया प्लेयर से चला के पिक्चर देखते थे। अब क्या है, अब तो ज़रूरत ही नहीं है, अब तो बस क्रोम है, उसी में जाएंगे, नेटफ्लिक्स पे लॉगिन करेंगे, वहीं डायरेक्ट पिक्चर देखेंगे। डाउनलोड कौन कर रहा है, यूट्यूब पे देखेंगे, जब मन करेगा देखेंगे, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। तो अब सब कुछ क्या है, वेब बेस्ड है, मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं, वेब बेस्ड। ठीक है, तो चलो कल इसी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के आर्किटेक्चर पे बात करेंगे, कैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन या दुनिया भर के कैसे पूरा चल रहा है, क्या एग्जैक्टली हो रहा है। ठीक है।